लगता है हमें ईश्वर का, ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने हमारे हिस्से में वो काम दिया है कि हम उनको तनख्वाह भी मिल सके और हम परोपकार भी कर सकें। क्योंकि पेड़ लगाने से, देखिए, पानी भी आप खोद के लाएंगे तो पानी खुद भी पिएंगे, स्कूल बनाएंगे अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे, खाना बनाएंगे खुद भी खाएंगे, दूसरों को भी खिलाएंगे। लेकिन पेड़ ऐसा काम है, पेड़ लगाना, जिसके बारे में कहा जाता है कि लगाओगे आप तो फल दूसरी पीढ़ी खाएगी। तो और आज आप पेड़ लगाते हो, उससे जो ऑक्सीजन बनती है उसका फायदा पूरे समाज को मिलता है, जो वातावरण ठीक होता है उसका फायदा पूरे समाज को मिलता है। तो इससे बड़ा परोपकार का काम कुछ नहीं है। और वाकई हमें शुक्रगुजार होना चाहिए ईश्वर का, ऊपर वाले का, कि उसने हमें इस काम में दिया इस धरती पे कि हम मानव जाति की रक्षा के लिए इस धरती पे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सकें, हम इस धरती की रक्षा के लिए इस धरती में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सकें। वो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अभी इमरान भाई बता रहे थे दिल्ली में कुल मिला के 42 ऐसे सिटी फॉरेस्ट हैं, और इन सिटी फॉरेस्ट को पिछले 2 साल में हमने जहां सूखे पड़े थे उनको डेवलप भी किया है। 4 नए लग गए हैं, 4 और लगने वाले हैं। खुशी की बात यह है कि अभी पिछले दिनों जब मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आकलन कर रहा था तो मुझे इन लोगों ने बताया था कि दिल्ली का जो ग्रीन कवर है वो 0.8%, 0.2%, 0.2% बढ़ा है। 0.2% बहुत छोटा मोटा लगता है देखने में, लेकिन अगर इसको जमीन के हिसाब से देखेंगे तो करीब 500-600 एकड़, 800 एकड़ से ज्यादा जमीन पिछले कुछ समय में ग्रीन कवर में बढ़ी है। तो 800 एकड़ जमीन फॉरेस्ट बढ़ना, ग्रीन कवर बढ़ना दिल्ली का, ये हमारे वन विभाग के, इसके लिए बधाई दी जानी चाहिए। वन विभाग के अधिकारियों को, एसटीएफ को, पूरी टीम को जो काम करती है। और इसमें मैं समय समय पे जाता रहता हूं, बहुत सारे स्कूल के बहुत सारे बच्चों को, टीचर्स को बधाई दी जानी चाहिए कि एनवायरमेंट के प्रति एक सजगता, पर्यावरण के प्रति, ग्रीन कवर के प्रति एक सजगता बच्चों में लाई जा रही है। उस ग्रीनरी में कुछ ऐसे पेड़ दिखते हैं जो धरती के दुश्मन हैं, जो धरती के नीचे छिपे हुए पानी के, धरती के नीचे छिपी हुई ताकत के दुश्मन है। उनमें सबसे बड़ा दुश्मन है कीकड़। उसकी अपनी योग्यता है। कीकड़ अगर 1000 में से 2 पेड़ हो, 4 पेड़ हो तो उसकी दवाई है, वो 50 तरह के काम का पेड़ है। लेकिन अगर 1000 में से 900 पेड़ कीकड़ के दिखे तो इसका मतलब धरती से किसी ने दुश्मनी निभाई है, क्योंकि धरती के नीचे का सारा पानी सोख के बर्बाद कर देता है जिस तरह, और ज्यादा सोखता है, उसका आउटपुट कम है। ज्यादा कीकड़ हो, एक्सेस तो किसी भी चीज की खराब है, लेकिन ज्यादा कीकड़ हो तो और ज्यादा खराब है। तो मैं अपने साथी अधिकारियों से बात कर रहा था, पिछले 1 साल से करीब हम लोग काम कर रहे हैं, और अब बहुत जल्दी पूरी दिल्ली को कीकड़ फ्री कराने की, कीकड़ फ्री का मतलब 1%, 2% कीकड़ हो, ऐसा ना हो कि अगर 1000 पेड़ देख रहे हो उनमें से 800 पेड़ कीकड़ के। कीकड़ फ्री कराने की योजना को शुरुआत करने जा रहे हैं जल्दी ही। ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जिससे दिल्ली के ग्रीन फॉरेस्ट को, दिल्ली के अंदर के पानी को, दिल्ली के एनवायरनमेंट को हम और बेहतर रख सकते हैं। आज ये सिटी फॉरेस्ट जो डेवलप किया, इसका सबसे ज्यादा फायदा यहाँ के स्थानीय निवासियों को, बग्गा साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को मिलेगा। आसपास से आने जाने वाले, सड़क से गुजरने वाले लोग भी यहाँ 4 पल के लिए सुस्ता सकते हैं, बैठ के अपनी गाड़ी रोक के, अपने बस से उतर के, मेट्रो से निकल के थोड़ी देर के लिए आ सकते हैं। मैं स्थानीय नागरिकों को बधाई देता हूँ। शहनवाज भाई यहाँ बैठे हैं। आरडब्ल्यूएस की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है इनको सही रखने में, सहेज के रखने में, क्योंकि सरकार पौधे लगा सकती है, सरकार पौधारोपण कर सकती है, सरकार हट्स बनवा सकती है, सरकार सिटी फॉरेस्ट डेवलप कर सकती है, लेकिन वो मेंटेन नहीं हो सकते जब तक आरडब्ल्यूएस इन्वॉल्व नहीं होंगी, जब तक स्थानीय आरडब्ल्यूएस, खासतौर से अनिल भाई तो आरडब्ल्यूएस के दिल्ली में आरडब्ल्यूएस की क्रांति के पुरोधा रहे हैं। आपकी आरडब्ल्यूएस को, शहनवाज भाई और अनिल भाई, आपकी आसपास की आरडब्ल्यूएस को, बक्का साहब, इसमें एक्टिव करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक एक पौधा यहाँ लगा है वो बहुत कीमती है। उसको रक्षा उसी तरह से करनी है जैसे हम बच्चे की रक्षा करते हैं। एक मैं गांव में गया था, मैं ऐसे ही वाइल्ड सा आइडिया दे रहा हूं, आप लोग इसको कितना अडॉप्ट कर सकते हैं देखें। मैं राजस्थान के एक गांव में गया था, वहां बहुत सूखा था, वहां
के सरपंच ने खूब सारे पेड़ पौधे लगवाए। वो पेड़ पौधे लगवाते थे, गांव के लोग बकरियां चरा देते थे। राजस्थान में बकरियां रहती हैं, खूब भीड़ रहती है। तो उन्होंने क्या किया, आने वाले रक्षाबंधन पे एक फेस्टिवल मनाया। गांव की बहनों को कहा कि जाके जैसे भाई हमारी रक्षा करते हैं वैसे ये पेड़ पौधे भी रक्षा करते हैं, राखी बांध के आओ इनको। उन्होंने राखी, रक्षाबंधन के त्योहार को पेड़ पौधों को राखी बनवाने का त्योहार बना दिया। पूरे गांव ने सेलिब्रेट किया। और उसके बाद उसी गांव के लड़के और लड़कियां जब अपने भेड़े लेके जाते थे, पौधे नहीं चढ़ने देते थे। क्यों? क्योंकि उसको राखी बांध दी, अब कैसे तोड़ सकते हैं। तो बहनों ने भाइयों की रक्षा की। पेड़ इन रिटर्न रक्षा करते हैं, पर्यावरण में रक्षा करते हैं, लेकिन बहनों ने राखी बांध के भाइयों की जिंदगी बचाई। तो वो रिश्ता हम यहां भी कायम करने में, एक जब तक सामाजिक ताना बाना अगर हमारा प्रकृति के साथ हो जाए, पेड़ पौधों के साथ हो जाए, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह का कोई कार्यक्रम आने वाले रक्षाबंधन पे यहां भी किया जाए। यहाँ के पेड़ पौधों के साथ में स्थानीय लोग अगर भाई बहन का रिश्ता बना लेंगे तो उससे बढ़िया फिर कुछ नहीं है। फिर वो उनकी रक्षा करेंगे, बदले में पेड़ हमारी रक्षा करेंगे। तो इसी तरह से हम पर्यावरण को आगे लेके जा सकते हैं। मैं फिर से पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहाँ आए बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो आए। मैं कहूंगा बच्चों से अपने दोस्तों को बताएं, यहाँ घूम के जाएं पूरे पार्क में, अपने दोस्तों को, अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, सबको यहाँ लेके आए समय समय पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम बहुत शुक्रगुजार हैं श्री मनीष